नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 27 अगस्त एंड असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल, जहां पे बताया गया है राज्यसभा में असम से इलेक्ट हुए हैं अनअपोज्ड रामेश्वर तेलीजी और श्री रंजन दास जी। सो बेसिकली मिशन रंजन दास जी, सो ये बीजेपी कैंडिडेट्स हैं जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स भी थे, राइट। और इनको इलेक्ट किया गया है अनअपोज्ड, जी हाँ, अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया है स्टेट से, दैट इज़ असम से राज्यसभा के लिए। एक्चुअली अगर आपको पता होना चाहिए देन इसी साल इलेक्शंस के बाद सर्बानंद सोनोवाल जी और कामाख्या प्रसाद ताशा, राइट, क्योंकि इन लोगों का जो है ना, ये लोग लोकसभा में इलेक्ट हो गए रिसेंट इलेक्शंस में, इसीलिए इनका सीट जो वेकेट हुआ है दैट हैज़ बीन कवर्ड बाय श्री रामेश्वर तेलीजी और श्री मिशन रंजन दास जी के द्वारा, राइट। राज्यसभा का सीट कोटा अगर देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 4 में इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, जिसमें क्लियरली लिखा है हर 2 साल में, एवरी 2 years में इलेक्शन की जाएगी ऑफ 1/3 ऑफ द सीट्स, है ना, जो क्या ओवरऑल राज्यसभा में इलेक्ट किया जाता है, राइट। नाउ अगर ओवरऑल स्टेट्स देख लीजिएगा, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उसमें हर एक स्टेट्स को एक कोटा मिला हुआ है, जिसमें आसाम का कोटा कितना है, आसाम में इन टोटल 7 सीट्स है जो क्या, जिसमें आसाम जो क्या आसाम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जब डिस्कस ही कर रहा हूँ तो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए दैट देश में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे राज्यसभा के सबसे ज़्यादा सीट्स है, बताइए तो। जी हाँ, सही समझा आपने, दैट इज़ नथिंग बट उत्तर प्रदेश। और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिसमें एक एक सीट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, देन कम्स मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो देखो, ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन, त्रिपुरा का भी है, राइट, और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए तो बताइए नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कितने सारे स्टेट्स हैं जिसके पास राज्यसभा का मात्र एक सीट एलोकेटेड है, देन द आंसर विल बी, एक तो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा आपका जाकर हो गया मणिपुर, देन थर्ड इज मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। समझ रहे, 1 2 3 4 5 6, राइट, इन टोटल सिक्किम 7 मतलब 7 स्टेट्स जो है इनके पास एक एक सीट्स है राज्यसभा के, सिर्फ और सिर्फ आसाम ही है जिसके पास एक से ज़्यादा सीट्स है। तो कैसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, राइट, यू शुड बी वेरी वेल नोन टू दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आसाम ट्रिब्यून का अगर एडिटोरियल पेज देख लीजिएगा, वहाँ पे इसरो के रिलेटेड बात बोली गई थी, राइट। एक्चुअली देखिए, इसरो तो आपको पता है दैट दे हैव अचीव्ड मार्वलस अचीवमेंट्स, राइट, बट कभी कभी कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है। बहुत स्केप्टिक्स होते हैं जो क्या बोल रहे हैं दैट हाँ, इंडिया तो एक इम्प्रोवाइज डेवलपिंग नेशंस है और ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस है इनको इंडिया एफर्ड नहीं कर सकता। बट अगर करंट सक्सेस और अचीवमेंट्स देख लीजिएगा, इंडियन साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट ने ऑफ कोर्स ये जितने भी स्केप्टिक्स थे सबको रॉन्ग इन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि स्पेस सेक्टर अगर देख लीजिएगा सेल्फ सस्टेनिंग और एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है जो क्या कंट्रीब्यूट करता है टू द नेशनल एक्सचेकर एंड दे हैव एक्सीडेड द इन्वेस्टमेंट दैट इज बीइंग मेड। रिसेंटली एक इसरो के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया था, नोवा स्पेस रिपोर्ट, जो क्या नेशनल स्पेस डे के उपलक्ष्य में रिलीज किया गया है। उस रिपोर्ट में कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, जैसे क्लियरली बोला गया है दैट देयर इज अ कंट्रीब्यूशन टू, अगर जीडीपी देख लीजिएगा वो रफली अराउंड 20,000 करोड़ हमें देखने को मिला है इन द लास्ट 10 years। जॉब क्रिएशन की अगर बात करें तो अराउंड 4.7 मिलियन जॉब्स हैज बीन क्रिएटेड सो फार, जिसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है अराउंड 96,000 पर्सन्स को मिला है इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स। और इन्वेस्ट के हिसाब से अगर रिटर्न्स देख लीजिएगा तो अभी तक इंडिया ने नियरली $13 बिलियन को इन्वेस्ट कर दिया स्पेस सेक्टर में, और इस सेक्टर ने यील्डेड किया बहुत ही ज़्यादा मैनीफोल्ड रिटर्न्स, इधर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, है ना। तो ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट हुआ है ना, वो क्लियरली बोला गया है दैट हर एक जो डॉलर इन्वेस्ट किया गया है ना, उसमें रफली अराउंड एडिशनल इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हुआ है $2.54 का। मतलब $1 इन्वेस्ट करो
और $2.54 का रिटर्न पाओ, ठीक है, वही चीज़ है, मतलब अराउंड 3 गुना रिटर्न्स है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन ऑर्डिनरी लाइव्स। अगर देख लीजिएगा तो जी हाँ, इसमें डेली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं ना, जिससे जो ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अराउंड 8 लाख फिशरमैन बेनिफिट डायरेक्टली फ्रॉम द इसरो कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि इन लोगों ने वो GPS मैपिंग वो सब के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं। तो ऊपर से इसरो के थ्रू सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू इन लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है दैट कब कहाँ पर साइक्लोन हिट करने वाला है, तो उनकी जान बचा ली जाती है। तो ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन इंडियंस जो है दे हैव रिसीव्ड सैटेलाइट बेस्ड वेदर फॉरकास्ट एज वेल। तो अगेन ये सब इतने सारे फ़ायदे ही हैं जो क्या ऑर्डिनरी लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग रन बाय द इसरो, राइट। ग्लोबल रैंकिंग अगर देख लीजिएगा, इंडिया 8 लार्जेस्ट स्पेस नेशन है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, और ग्रोथ के सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स जो है वो स्पेस सेक्टर में ही हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। साइंटिफिक अगर अचीवमेंट्स की अगर बात करें, इनोवेशंस सक्सेसफुली डिप्लॉय किया गया क्लस्टर ऑफ सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, बहुत समय हम लोग आए दिन देखने को मिलता है, राइट। और यस, बहुत सारे रॉकेट कंपोनेंट्स को तो रिसाइकिल भी किया जा रहा है, इससे जो खर्चा है वो बहुत हद तक हम लोग बचा पा रहे हैं। नेक्स्ट असम में बात की गई है बिलेश्वर देवालय जी के बारे में, जो क्या अब कोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। नाम है बिलेश्वर देवालय। असम के नलबारी टाउन के बेलासोर रीजन, जो क्या अराउंड नलबारी टाउन के 10 किलोमीटर वेस्ट में सिचुएटेड है, वहाँ पे ये है। ये एक शिव जी का शक्तिपीठ है जो विच इज़ ऑफ कोर्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। नाउ इस बिलेश्वर देवालय के रिलेटेड हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे भी जो शिवलिंग है ना, ये माना जाता है दैट इट इज़ बिलीव टू बी इमूवेबल, क्योंकि पास्ट में एलिफेंट्स के द्वारा कोशिश की गई थी दैट इसको रिमूव किया जाए, बट वो नहीं रिमूव किया जा सका, राइट। अच्छा, ये जो शक्तिपीठ है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें लिखी गई हैं संस्कृत के श्लोक के रूप में। तो संस्कृत के श्लोक को जब डिकोड किया गया तब पाया गया दैट 252 AD में किंग नागाक्सा, या फिर जिनको नागा शंकर भी कहते हैं, इनके द्वारा बेसिकली ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था। उसके बाद तो खैर समय के साथ साथ बहुत सारे किंग्स ने ऑफ कोर्स इस टेम्पल के डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट किया है, बट आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की माने तो यस, ये कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ ऑल द टेम्पल्स इन असम, जिसको 1521 AD में रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया था। और किंग नरनारायण जो कि कोच डायनेस्टी के थे, उन्होंने एक वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड भी गिफ्ट किया था जिससे क्या इस टेम्पल को प्रॉपरली बनाया जा सके। इसमें एक पॉन्ड है जिसका नाम है दीवान पुखुरी, है ना, और ये रखा किसके नाम पे गया था? नरनारायण जी के ब्रदर के नाम पर, जिनका नाम था चिलाराय दीवान, राइट। अहोम डायनेस्टी के किंग्स ने भी इस टेम्पल के डेवलपमेंट में बहुत ही कंट्रीब्यूट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो क्या हमारे टेम्पल के बारे में हम लोगों ने आज के सेशन में देखा, जो क्या आज के असम ट्रिब्यून में कवर किया गया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फ्रॉम असम ट्रिब्यून फॉर टुडे। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।